हेलो गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा वीडियो होने वाला है क्लास 10th के बच्चों के लिए। आपके जो प्रीवियस ईयर के जितने भी सारे एग्जाम हुए हैं, है ना, उनमें अब तक जो एमसीक्यूज पूछे गए हैं वो आपके टॉपिक से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके प्रोज या पोइट्री से रिलेटेड हो सकते हैं। तो उन सभी एमसीक्यूज को मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ। ठीक है, आपके चैप्टर से रहेंगे और हर एक क्वेश्चन किसी न किसी ईयर में पूछा गया है। आप जानते हो आपकी दो बुक्स आती हैं, एक तो फर्स्ट फ्लाइट और दूसरी क्या है, फुटप्रिंट विदाउट फीट। तो फर्स्ट फ्लाइट आपकी जो बुक है उसमें से अलग अलग चैप्टर्स से, चाहे तो वो प्रोज का हो और चाहे पोइट्री का हो, कौन कौन से एमसीक्यूज इस प्रकार से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। बेटा वीडियो हमारा ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, 10 से 12 मिनट का वीडियो रहेगा। 2-3 पार्ट में सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। और डिटेल में पढ़ना है तो चैप्टर वाइज भी मेरे वीडियो आपको मिल जाएंगे। जिसके लिए आपको करना क्या होगा प्यारे बच्चों, हमारे जो चैनल है टीचर्स अड्डा एमपी, इसकी प्लेलिस्ट में आपको जाना होगा। इसकी प्लेलिस्ट में जैसे ही आप जाओगे तो एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, इंग्लिश बोर्ड एग्जाम 10th। ठीक है, इस प्लेलिस्ट को जैसे ही आप ओपन करोगे तो सारे के सारे कंटेंट आपके क्लास 10th के, जिसमें मैंने आपको टॉप 100 क्वेश्चंस कराए हैं, क्वेश्चन आंसर कराए हैं, जो कि आपके पेपर में 30 से लेकर के 32 नंबर के क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो इन 100 क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लीजिए, आपके सारे के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो इस प्लेलिस्ट में आपका पूरा का पूरा मटेरियल क्लास 10th का आपको मिल जाएगा। और इसमें क्या मिलेगा आपको, इसमें ग्रामर के भी कुछ वीडियोज हैं, जैसे सेंटेंस चेंज वाले वीडियोज, आर्टिकल्स से क्वेश्चन पूछते हैं, इफ अनलेस का प्रयोग होता है, सो दैट का प्रयोग होता है, टू डू का प्रयोग होता है। ये सारे वीडियो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपकी साल भर कैसी पढ़ाई की है, अगर सही से कोचिंग आपकी नहीं हो पाई है या आपको टाइम कम मिल पाया है, तो इस एक महीने की तैयारी में आप अच्छे मार्क्स अंग्रेजी में ला सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ये आपका क्वेश्चन है, लेंचो रोट अ लेटर टू। लेंचो ने किसको पत्र लिखा। तो टॉपिक आपने पढ़ा होगा प्यारे बच्चों, लेंचो एक किसान होता है, ये गॉड को लेटर लिखता है। किसको लिखता है, गॉड को, भगवान को एक पत्र लिखता है कि मुझे 100 पीसोस की मदद चाहिए। पीसोस जैसे हमारे देश की मुद्रा है रुपया, और जिस देश में लेंचो रहता है वहां की मुद्रा है पीसोस। 20 ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए जरा, वाई डिड लेंचो गेट ओनली 70 पीसोस। लेंचो ने 100 पीसोस मांगे थे, उसको 70 पीसोस मिले, क्यों। तो पहला ऑप्शन है इट वाज गॉड्स मिस्टेक, ये भगवान की गलती से भिस गया था। तो ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों। द पोस्ट मास्टर स्टोल द रेस्ट ऑफ मनी, पोस्ट मास्टर ने बचे हुए पैसे चुरा लिए, ये भी नहीं है। द पोस्ट मास्टर कुड कलेक्ट ओनली 70 पीसोस फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, ये इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। पोस्ट मास्टर क्या करता है, दान के लिए अपने सहयोगी कर्मचारियों से पैसे मांगता है, भाई उसको 100 रुपये अपन भेजते हैं। तो 70 रुपये इकट्ठे हुए तो 70 रुपये उसने भेज दिए। ठीक है, और लेंचो को क्या लगता है, लेंचो को ये लगता था कि भगवान ने तो 100 पीसोस ही भेजे थे, लेकिन 30 पीसोस पोस्ट ऑफिस वालों ने रख लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जरा, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। ये प्लेलिस्ट बेटा आप सब एक बार देख लेना, फिर भी कोई डाउट रह जाए किसी भी सेक्शन में क्लास 10th में, चाहे आप एनसीईआरटी बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड में भी यही टॉपिक है, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड लेंचो कॉल द एम्प्लॉय ऑफ द पोस्ट ऑफिस। उसको लगता था लेंचो को कि ये पोस्ट वाले बिल्कुल गद्दार हैं, इन्होंने मेरे पैसे रख लिए। तो उनको क्या बुलाता था ये, लालची, पहला ऑप्शन है ग्रीडी, नहीं। इडियट्स, मूर्ख, ये भी नहीं। क्रुक्स, क्रुक्स बुलाता था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। क्रुक्स मतलब ठग, चीट मतलब धोखेबाज, ये नहीं, क्रुक्स बुलाता था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्ट द पोइट्स लाइफ। डस्ट ऑफ स्नो पोइट, कवि की जिंदगी को किस प्रकार प्रभावित करती है। इट मेड हिम एनर्जेटिक, वो उसको ऊर्जावान बना देती है। ये हो सकता था सही, लेकिन इससे बेटर ऑप्शन है इट चेंज द
चेंज्ड हिज मूड, ये उसके मूड को बदल देती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का जवाब दीजिए। व्हाट इज आइसी अ सिंबल ऑफ? आइस इसमें किसका प्रतीक है? क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब दीजिए। आइस इसमें किसका प्रतीक है? लस्ट वासना, लव प्यार, डिजायर इच्छा, हेट्रेड घृणा। आइस इसमें घृणा का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर फटाफट से बताओ जरा। 10th में इन साउथ अफ्रीका इज, ये 2024 में पूछा गया। अ विंटर डे, अ मॉनसून डे, अ समर डे या ऑटम डे। समर गर्मी, ऑटम का मतलब होता है पतझड़, मॉनसून मतलब बारिश, विंटर मतलब सर्दी। तो 10 मई को वहां कौन सा मौसम होता है बताओ जरा। तो वहां पर पतझड़ का मौसम होता है, एन ऑटम डे। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। द डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट्स, मतलब मजबूरी, जो मजबूरी है वो गहराई तक जब जाती है तो वो क्या बनाती है, किसकी वजह से होती है मजबूरी? गरीबी, पॉवर्टी, लैक ऑफ फ्रीडम, आज़ादी की कमी की वजह से, हाइट्स ऑफ करेक्टर्स या बोर्डम। 4 ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, इस पे तो सीधा सीधा क्वेश्चन भी पूछते हैं, है ना, और ऑप्शन के रूप में भी ये 2003 में पूछा जा चुका है। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला के अनुसार प्राकृतिक रूप से मानव के हृदय में क्या आता है? क्या चीज पहले से फिट होती है इंसान के अंदर? घृणा नहीं, लव प्रेम पहले से फिट होता है, यूनिटी एकता, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 का जवाब दीजिए बेटा। अच्छा, आज मैं आपको 20 क्वेश्चन कराऊंगा और आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, ठीक है? 20 में से कितने क्वेश्चन सही हैं। अगर आप 20 में से 12 या 15 प्रश्न कर पा रहे हो तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब दीजिए। हाउ डज द केज्ड टाइगर, केज्ड टाइगर का मतलब है जो टाइगर पिंजड़े में बंद है, रिएक्ट टू द विजिटर्स, विजिटर्स के प्रति वो कैसे रिएक्ट करता है, क्या प्रतिक्रिया करता है? ही इग्नोर्स देम, वो उनको इग्नोर करता है, नजर, इग्नोर मतलब नजरअंदाज करना। विद अ हैप्पी फेस, मुस्कुराता है, सैड फेस दुखी हो जाता है, और विद अ ग्रॉल गुर्राता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का है ऑप्शन नंबर ए सही। वो इग्नोर करता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आ रहा है कौन जा रहा है, वो तो पिंजड़े में बंद है, बिल्कुल उदास बैठा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट। ये जो आपका लेसन है हिज फर्स्ट फ्लाइट, वो किसके बारे में है? एक पायलट के बारे में जो हवाई जहाज उड़ाता है, या एक तोते के बारे में पैरट, एक मदर के बारे में, या सीगल के बारे में? बताओ जरा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये है एक सीगल पक्षी के बारे में है। उसकी माँ उसके डर को खत्म करती है और कहती है उस पक्षी से कि बेटा तुमको उड़ना सीखना चाहिए और उड़ना ही पड़ेगा, ठीक है? चलिए, ये पायलट के बारे में ब्लैक एरोप्लेन वाला पार्ट है आपका, है ना? तो ये पार्ट फर्स्ट फ्लाइट, ये एक सीगल पक्षी के बारे में है। इसका डिटेल वीडियो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 का जवाब दीजिए। हाउ मैनी ब्रदर्स डिड द यंग सीगल हैव। जो छोटा सा पक्षी था सीगल, उसके कितने भाई थे? बताओ जरा। तो उसके भाई थे बेटा 2। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, 2 भाई थे। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए जरा। क्वेश्चन नंबर 12, हु वाज विद द यंग सीगल ऑन द लेज। लेज मतलब किनारे पर, सीगल पक्षी के साथ में कौन था? हिज मदर, हिज फादर, हिज ब्रदर, और ही वाज अलोन। बताओ जरा। तो वो किनारे पर वो अकेला था प्यारे बच्चों। क्या था वो?
अकेला था, उसको डर लग रहा था, वो उड़ नहीं पा रहा था, बोल रहा था मेरे पंख मुझे उड़ाने में समर्थ नहीं है। उसको डर लगता था कि वो इस किनारे से नीचे जाएगा तो गिर जाएगा। फिर उसकी माँ आती है, वो पूरा पार्ट मैंने पढ़ाया है बेटा, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 बताइए। द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट द नरेटर। जो कंट्रोल सेंटर में जो महिला थी वो नरेटर की ओर देखती है। किस तरीके से देखती है? एंग्रली। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? एंग्रली, नाराजगी से। स्ट्रेंजली, स्ट्रेंजली मतलब आश्चर्यचकित होकर के, स्ट्रेंज रूप से। हैप्पीली, खुशी से। जॉयफुल, ये भी आनंद से। तो क्या आंसर इसका बताओ जरा। तो वो स्ट्रेंजली देखती है, आश्चर्यचकित रूप से देखती है बेटा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो 14th का आंसर कमेंट कीजिए। व्हाट इज द स्पेशल फीचर ऑफ द क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल मतलब क्या होता है बेटा? मगरमच्छ। हाँ, एलिगेटर होता है आपका घड़ियाल। जो मध्य प्रदेश के मुरैना में एक सेंचुरी है, देवरी गांव में, तो वहाँ एलिगेटर्स घड़ियाल सेंचुरी है। ठीक है, चलिए। मगरमच्छ भी काफ़ी मिलते हैं बेटा चंबल रिवर में, भिंड मुरैना में चंबल नदी है, वो फेमस है। तो बताओ जरा, व्हाट इज द स्पेशल फीचर ऑफ द क्रोकोडाइल। वीप्स वाइल ईटिंग इट्स प्रे। अपने शिकार को खाते समय रोता है। हैप्पी वाइल ईटिंग इट्स प्रे। अपने शिकार को खाते समय हैप्पी होता है। एंग्री वाइल ईटिंग इट्स प्रे। अपने शिकार को खाते समय नाराज होता है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब है बेटा ए। बेटा वो रोता है। आपने कहावत सुनी होगी, घड़ियाल के आंसू, मगरमच्छ के आंसू। तो झूठा दिखावा, ये कहावत भी है, ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके आंसू आते हैं, रोता है वो, शिकार को खाता भी है, रोता भी है। तो घड़ियाली आंसू या मगरमच्छ के आंसू कहावत भी है। क्वेश्चन नंबर 15-16। हु स्माइल वाइल कैचिंग देयर प्रे। स्माइल कौन करता है? अपने शिकार को पकड़ते समय स्माइल, मुस्कुराता कौन है? क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, हाइना, भेड़िया होता है, बियर भालू, लॉयन शेर। बताओ जरा 15 का आंसर नंबर बी। ये पूरा टॉपिक आपने पढ़ा होगा बेटा। तो लॉयन के बारे में, बियर के बारे में उसमें बात ही नहीं है, क्रोकोडाइल और हाइना के बारे में बात है। तो मुस्कुराता कौन है बेटा? हाइना। और रोता कौन है? क्रोकोडाइल। क्वेश्चन नंबर 16। इन द बॉल पोएम व्हाट डज इन द वर्ल्ड पोजेशंस मीन। बेटा एक पोएम है आपकी, द बॉल पोएम, उसमें वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस का मतलब क्या है? पोजेशन जो हमारे पास संपत्ति होती है उसको कहते हैं। तो बेटा ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, मटेरियलिस्टिक थिंग्स। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, आने की इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। ऑप्शन नंबर सी। बेटा संसार में हमारे पास जो भी चीज़ें हैं, गाड़ी है, मकान है, घर है, बंगला है, इसको मटेरियलिस्टिक थिंग्स बोलते हैं। ये नष्ट होने वाली चीज़ है, हमारे साथ इसमें से कुछ भी नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। अकॉर्डिंग टू द पोइट व्हाट इज द चाइल्ड लर्निंग इन द पोइम। द बॉल पोइम है, उसमें बच्चे को क्या सीख मिलती है? टू बी रेस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार होने के लिए। टू बियर लॉस, घाटा जिंदगी में जो नुकसान होता है उसको कैसे सहन करें। ऑप्शन नंबर सी, टू टेक केयर ऑफ थिंग्स, वस्तुओं की देखभाल करने की लर्निंग मिलती है। या फिर टू बी केयरफुल, सावधान होना, किसकी शिक्षा मिलती है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब प्यारे बच्चों, टू बियर द लॉस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा ये। इस पोएम में बच्चे की बॉल खो जाती है बेटा, है ना, और वो रो रहा होता है, और कवि चाहता तो उसको 1-2 रुपए दे देता, उसको नई बॉल भी दिला सकता था, लेकिन कवि उसको ऐसा नहीं करता है। वो सोचता है बेटा जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें आएंगी जाएंगी, तो अभी से इस बच्चे को इतनी मोह माया में नहीं पड़ना चाहिए। चीज़ें खोती हैं तो उसको सहन करना हमें आना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18। हाउ मच डज अ बॉल कॉस्ट। इस पोएम में जो बॉल खो जाती है उस बॉल की कीमत क्या थी? ठीक है, तो इसका सीधा सीधा आंसर है, इसमें कोई समझाने वाली बात है ही नहीं, 1 डाइम। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। डाइम मतलब उस देश की मुद्रा है, जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है
लेंचो वाले पार्ट में पीसोस था और इसमें वो मुद्रा कौन सी है, 1 डाइम, करेंसी बोलते हैं इसको ना। क्वेश्चन नंबर 19, एनीज बेस्ट फ्रेंड वाज, एनीज का बेस्ट फ्रेंड कौन था? क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब दीजिए सी, ऑप्शन नंबर सी, उसकी जो डायरी थी वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। बाकी ऑप्शन हर टीचर नहीं, ग्रैंडमदर भी नहीं, उसके पिताजी भी नहीं। आज का लास्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन एनी फ्रैंक डिसाइडेड टू राइट अ डायरी, जब एनी फ्रैंक ने डायरी लिखने का निश्चय कर लिया, सी वाज स्कूल गर्ल, वो एक स्कूल गर्ल थी। ऑप्शन है बेटा 10 ईयर्स, कितने साल की थी ये आपको बताना है। तो फटाफट से 20 का जवाब दीजिए जरा, कितने साल की थी? 13, बिल्कुल सही जवाब प्यारे बच्चों, वो 13 ईयर्स की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो 20 क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैंने आपको कराए, 20 में से आपके कितने सही हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, क्लास 10th की इंग्लिश में कोई भी चीज़ जो आपको नहीं आ रही हो, आप चाहते हो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। बस आपका काम इतना है, आप हमारे चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे इससे आगे के क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।